सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना 9% यादवों की नहीं है? 9% यादव है और 2-2 मर्तबा उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे दलित भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे ओबीसी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? आपने समाजवादी को इख्तियार किया, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले वर्षों आपने लोकदल और कांग्रेस को वोट किया। अरे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई तरक्की हुई? क्या तुमने कुछ हासिल किया? ये भी आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से बात नहीं बताई जाती, बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई बेटा अपने बाप से कम कमाता है, अगर कोई बेटा अपने बाप से कम पढ़ा लिखा है, अगर कोई बेटा अपने बाप से गरीब है, वो कौन है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। और मैं सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में अपने बेटे को देखो, कहां है तुम और कहां है तुम्हारा बेटा? तुम अपनी जवानी में अगर आज कोई 60 साल का है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, अगर तुम्हारा बेटा 25 साल का है तो तुम 25 साल में क्या कमाते थे? उससे कम तुम्हारा बेटा आज कमा रहा है। इसको इंटर जनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये मुसलमानों में सबसे कम है। सबसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ 2%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर में मुसलमान हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? वैसी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपको धोखा दिया गया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। आपने हमेशा वोट दिया इन पार्टियों को, मगर क्या तुमने कभी वोट दिया अपने आप को? क्या तुमने काम वोट दिया अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उतरौला में रेलवे की डिजाइन के लिए, उतरौला में स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए, उतरौला में चीनी के मिल में कीमतों को दिलाने के लिए? यही बात मैं आप सर्च करने आया हूँ कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने वोट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कोई समाजवादी का, बीएसपी का, कांग्रेस का कोई आकर कहेगा कि अगर डॉक्टर मन्नान कामयाब होगा तो क्या कर लेगा वो? खाली काम बोल। कोई पूछेगा आपसे कि अगर मंजलिस के 10-15 एमएलए इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? मैं उनको कह रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, अगर आपके दिल में ये वसवसा है, अगर आपके दिल में सवाल है, तो इसका जवाब यही है कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब पार्लियामेंट के सांसद के मेंबर हैं। उन 540 में मजलिस के सिर्फ 2 हैं और अल्लाह का इतना बड़ा करम है सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते पार्लियामेंट को हिला कर रख देते। आपको इस तरह की जरूरत है, आपको इस तरह के विधायक और एमपी की जरूरत है। आपको कोई कव्वाली पार्टी में कोई हारमोनियम बजाने वाले की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये पार्टी के जीत भी जाते तो क्या करते? आपने देखा कभी कव्वाली को? एक थाली मारने वाला होता है, तबलची होता है, हारमोनियम बजाता है, एक राग खींचता है।
हाँ गुलाम भाई ये खिलाफ हमारे इलेक्शन आ गया तो पूरी खवाली पार्टी आ गई मजलिस के खिलाफ। एक हारमोनियम बजा रहा है, एक राग बजा रहा है, एक कबलची है। अरे तुम जो काम कर रहे हो, मैं मजलिस के मुखालिफिन से कह रहा हूं, अरे तुम तो